हेलो, वेलकम टू माय देव क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम बात करेंगे पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। अभी अपने आपने पढ़ा कि पदार्थों का मूलभूत गुण क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में कि पदार्थों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है। ठीक है बच्चों, पदार्थों का वर्गीकरण क्या बोलते हैं इसको? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना होगा कि आखिर पदार्थ में कौन कौन सी चीजें आती है। तो पदार्थ में सभी जो भी आपके द्रव्य है, द्रव्य के अंतर्गत जितने भी वस्तुएं आती है सब कुछ आपके पदार्थ के अंतर्गत ही वो आती हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस जो भी है वो पदार्थ कहा जाता है उनको। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि कितने वर्गों में इसको बांटा गया है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि 3 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्ग आपका क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहां से आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करते चलिए। पहला जो होगा वो आपका होगा चालक। क्या होगा? चालक। इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है बच्चों। दूसरा है आपका अचालक। दूसरा क्या है? अचालक। और तीसरा है आपका अर्धचालक। इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। देखिए, पहला आपका चालक ये हो गया अचालक, और ये हो गया क्या हो जाएगा? अर्धचालक। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि चालक क्या कहलाता है, अचालक क्या कहलाता है और अर्धचालक क्या कहलाता है। तो आइए हम सबसे पहले चालक के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। चालक का डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। लिखिए, आप लिखते चलिए, कॉपी कलम ले लीजिए और उसको लिखते चलिए कि वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा जिसमें वैद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? चालक कहलाते हैं। देखिए, वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब स्वतंत्र जो होते हैं, कोई भी अगर कोई भी चार्ज हो आपके पदार्थ के अंदर मुक्त रूप में पाया जाता हो, या फिर फ्रीडम, उसकी आजादी हो किसी भी दिशा में प्रवाहित होने की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता हो तथा जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वे पदार्थ क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा आपका? एल्युमिनियम हो जाएगा, आपका कोबाल्ट हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एल्युमिनियम, कॉपर, या फिर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, मानव का शरीर भी हो सकता है। मानव का शरीर, ठीक है ना? मानव के शरीर में भी तुरंत करंट उत्पन्न हो जाता है। मानव के शरीर में 2.4 वोल्ट का करंट पाया जाता है बच्चों। ये आपको हमेशा रियलाइज होता है। कभी कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि झटके हम लोगों को, अगर चप्पल नहीं पहने होते हैं, स्लीपर नहीं पहने होते, उस समय झटका हमको बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, यानी कि मानव शरीर के अंदर 2.4 वोल्ट का करंट पाया जाता है, निरंतर वो पाया जाता है, हर एक व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। यही कारण होता है कि हमेशा उसको कहीं ना कहीं से करंट अगर थोड़ा सा भी मिल जाता है, उसको झटका
का अनुभव ज्यादा मात्रा में हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मानव का शरीर भी जो होता है वो धारा का प्रवाह उसमें आसानी से होता है। क्यों होता है? तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है और उस हीमोग्लोबिन की मात्रा के कारण ही आवेश निरंतर उसके शरीर के अंदर जैसे ही करंट लगता है झटके के साथ प्रवाहित होते हैं और वह व्यक्ति झटका लगने से गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये याद रखना होगा कि मानव का शरीर भी क्या करता है? आवेश युक्त होता है। जैसे हम पीछे टॉपिक में आपको बता चुके हैं कि स्वेटर आप पहने हैं, तो स्वेटर पहनने के बाद जब आप उसको रात में निकालते हैं तो वहां पर आपके शरीर के साथ वो स्वेटर जो है क्या किया है? दिन भर रगड़ा है, और रगड़ने से जब उसको निकालते हैं हम लोग बच्चों, तो वहां पर वो आवेश युक्त हो जाता है और उसके अंदर से चिंगारियां निकलती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टॉपिक है वे पदार्थ चालक के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम अगले टॉपिक के बारे में चलते हैं। किसके बारे में देखेंगे? तो अचालक के बारे में देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट बनेगा अचालक। क्या बनेगा? अचालक के बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो अचालक क्या होता है? अचालक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, नोट करिए। अचालक देखिए, वे पदार्थ, लिखिए, वे पदार्थ जिसमें वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, वे पदार्थ अचालक, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रोधी भी कह सकते हैं, या वैद्युत रोधी कहलाते हैं। अब जैसे में इसका देखिए, वे पदार्थ कह रहा है कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, वे पदार्थ अचालक या वैद्युत रोधी कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, वैद्युत रोधी यहाँ पर एक शब्द आ गया है। जैसे वो विद्युत का हमेशा क्या करता है? विरोध करता है, आगे आवेशों को बढ़ने नहीं देता है। जब विरोध करता है तो इसी वजह से यहाँ पर विद्युत रोधी, रोधी का मतलब रोकना। ठीक है बच्चों, रोधी का मतलब क्या होता है? रोकना। और यहाँ पर वैद्युत लगा हुआ है, यानी कि आवेश को क्या करता है? आसानी से प्रवाहित नहीं होने देता है, उसको रोकने का काम करता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वैद्युत रोधी भी कह सकते हैं। अब जैसे में हम, आप क्या लिखोगे इसके अंदर? जैसे में बच्चों आपका आ जाएगा यहाँ पर चमड़ा है। क्या है? चमड़ा है। गंधक हो जाएगा, उसके बाद वेकेलाइट हो जाएगा, वेकेलाइट, या फिर हीरा वगैरह आ जाएगा। ठीक है ना? ये आपके क्या है? अचालक पदार्थ है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? तो तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम रफ करते हैं और तीसरे पॉइंट के बारे में चलेंगे कि तीसरा आपका अर्धचालक पदार्थ क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है बच्चों, तो अर्धचालक, अब हेडिंग बना लीजिए आप लोग, अर्धचालक के बारे में हेडिंग बना लीजिए, उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर अगर हम नोट करेंगे इसको, तो आप नोट करिए, नोट करते जाइए कि वे पदार्थ जिसमें वैद्युत का प्रवाह, ठीक है बच्चों, अर्धचालक।
तो देखिए अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वे पदार्थ जिनमें वैद्युत का प्रवाह कभी होता है और कभी नहीं होता है, अर्धचालक वे पदार्थ कहलाते हैं। या फिर इसको आप लिख सकते हो कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होता है, वे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों अर्धचालक में? आपका सिलिकॉन हो जाएगा और जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। सिलिकॉन, इसमें कभी धारा का प्रवाह होता है और कभी कभी नहीं होता है, इसलिए आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या रखा गया? अर्धचालक के अंतर्गत रखा गया है। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब अगले टॉपिक में आपको हम पढ़ाएंगे इसी के अंतर्गत। और आप हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। और क्लास हम डेली इसी टाइम लेते हैं बच्चों, और कंटिन्यू आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि हमें भी, और बहुत मेहनत लगता है भाई, बहुत मेहनत लगता है, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद, वेलकम।